हेलो, नमस्ते सभी को। स्टडी इम्पल्स में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने कुछ हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सूरदास एक महान संत को किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा मानी जाती है? इसका मतलब ये है कि सूरदास ने अपनी शिक्षा ग्रहण इनमें से किस व्यक्ति से की थी? रामदास, हरिदास, चैतन्य या फिर वल्लभाचार्य? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संत वल्लभाचार्य से किसने शिक्षा ग्रहण की थी? संत सूरदास। अगर सूरदास की बात की जाए, सूरदास ने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक सूरसागर और दूसरी सूरसारावली। सूरसागर और सूरसारावली। सूरसारावली किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? सूरदास। अगर सूरदास के जन्म की बात की जाए, हरियाणा में सूरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो एक सीही ग्राम, जिला फरीदाबाद में। कहां पर हो जाएगा? सीही ग्राम, जिला फरीदाबाद, सूरदास का जन्म स्थान। अगर पूछ लिया जाए आपसे, सूरदास किस मुगल शासक का दरबारी कवि था या किसका समकालीन था? सूरदास अकबर का समकालीन। अकबर का समकालीन सूरदास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी सूरदास के बारे में। तो इन्होंने शिक्षा ग्रहण किस संत से की थी? तो वो संत हो जाएगा संत वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं थी? ये कुछ सरकारें हैं, इनमें से कौन सी सरकार अकबर के शासनकाल में नहीं थी? तो देखिए, प्राचीन समय की बात है भाई, जब दिल्ली पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था तो उन्होंने हरियाणा को 5 सरकारों में डिवाइड किया था। किसने? अकबर ने। उन 5 सरकारों में इनमें से कौन सी सरकार नहीं थी? अंबाला, दिल्ली, हिसार और सरहिंद। तो अंबाला कोई सरकार नहीं थी भाई अकबर के समय की। 5 सरकारों में उन्होंने सिक्के डालने की टकसाल कहां पर स्थापित की? नारनौल। अगर आपसे पूछ लिया जाए अकबर ने अपनी सिक्के डालने की टकसाल कहां पर स्थापित की थी? नारनौल में। और उनके सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? जलाली सिक्के। जलाली सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली, हिसार और सरहिंद में उसने अपनी सरकारें स्थापित की थी, जबकि अंबाला में कोई भी सरकार नहीं थी। तो इसका आंसर अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल में सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? कल हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। नारनौल में सतनामी विद्रोह कब हुआ था? सतनामी विद्रोह नारनौल में सन 1672 में। 1672 में नारनौल में सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ? जब नारनौल पर औरंगजेब शासन करता था तो उनके कामकाज से जनता खुश नहीं थी और उस जनता ने एक विद्रोह शुरू किया, जिस विद्रोह का क्या नाम था? सतनामी विद्रोह। कब स्टार्ट हुआ? सन 1672 में। अगर बात की जाए सतनामी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? सतनामी विद्रोह का नेतृत्व करता संत वीरभान।
संत वीरभान सतनामी विद्रोह का नेतृत्व करता। अगर पूछ लिया जाए संत वीरभान का गुरु कौन था, उदयदास। उदयदास से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? सतनामी विद्रोह का नेतृत्व करता संत वीरभान। जस्ट इसके 3 साल पहले यहीं पर औरंगजेब के ही शासनकाल में जाटों ने एक विद्रोह शुरू किया था। जाटों का विद्रोह वो कब शुरू हुआ था? 1669 में। तो आपसे पूछ लिया जाए औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने कब विद्रोह शुरू किया? 1669। और सतनामी विद्रोह सन 1672। संत वीरभान इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? कौन था इस मराठा तोपखाने का लीडर? इब्राहिम खान गारदी, मल्हार राव होलकर, सदाशिव राव बाहू या फिर विश्वास राव? तो जो मराठा तोपखाने का तोपची, हम कहें इसको तोपची, तो ये हो जाएगा इब्राहिम खान गारदी। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 या फिर हम कहें 14 जनवरी 1761 को जब पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई, किस किस के बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछ ले उस लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? मराठा सैन्य शक्ति का नेतृत्व सदाशिवराव बाहू। सदाशिवराव बाहू ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? मराठों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई में। तो ये तोपची कौन हो जाएगा तीसरी लड़ाई में? इब्राहिम खान गारदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में पदानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था, इसमें पूछा है पदानकों की राजधानी इनमें से कौन सा जिला था प्राचीन समय में? रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत या फिर कुरुक्षेत्र? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पदानकों की राजधानी हरियाणा में प्राचीन समय में कौन सी हुआ करती थी? तो ये हो जाएगी रेवाड़ी। रेवाड़ी पदानकों की राजधानी। या पदानक कहां पर रहते थे? रेवाड़ी में। अगर बात की जाए रेवाड़ी, तो रेवाड़ी को क्या बोला जाता है? तिल्ला जुत्ती की नगरी। तिल्ला जुत्ती की नगरी किसको बोला जाता है? रेवाड़ी को। या फिर इसको हम कहें अहीरवाल का लंदन। अहीरवाल का लंदन हरियाणा में किसको बोला जाता है? रेवाड़ी को। अगर बात की जाए रेवाड़ी की स्थापना, कब हुई थी रेवाड़ी की स्थापना? 1989। 1989 को रेवाड़ी किला बनाया गया था, जो कि प्राचीन समय में पदानकों की राजधानी हुआ करता था और इसको अहीरवाल का लंदन भी कहा जाता है। किसको? रेवाड़ी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला रेवाड़ी। रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की थी? इनमें से कौन सा वो व्यक्ति था जिसने बालू को बलराम जाट की उपाधि दी थी? अकबर, जहांगीर, मोहम्मद शाह या फिर औरंगजेब? तो ये व्यक्ति हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। अगर इसका पूरा नाम
हमें पता होना चाहिए। तो किसकी उपाधि मिली थी इसको? रंगीला। आपसे पूछ ले, कौन सा मुगल शासक रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? रंगीला बादशाह, ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। कौन सा? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। तो इसका आंसर तीसरा, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? इनमें से कौन योद्धा था जो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की तरफ से मारा गया था? कौन था इनमें से? दौलत खान, हेमू, संघार या फिर संग्राम सिंह? तो ये व्यक्ति था संघार। ये बात है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। इस विजय के उपरांत इसने किसका निर्माण करवाया था? हाँ, काबुली बाग। पानीपत में काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने अपनी पत्नी मुसम्मत बानो बेगम की याद में काबुली बाग का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? बाबर ने। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि बाबर की तरफ से जो व्यक्ति लड़ा था और बाद में मारा गया, उस व्यक्ति का नाम था संघार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नंबर 3, संघार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टोडरमल का उत्तराधिकारी था? अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये टोडरमल व्यक्ति किसके दरबार में काम किया करता था और किससे संबंधित था। टोडरमल की बात की जाए तो ये अकबर का दरबारी कवि, अकबर का दरबारी कवि था, या हम इसको कहें अकबर का पटवारी। कौन था? टोडरमल। इसने क्या चलाया था? एक पद्धति चलाई थी जिसका नाम था आईना ए दहसाला। आईना ए दहसाला पद्धति की शुरुआत किस व्यक्ति ने शुरू की थी? टोडरमल ने। इस क्वेश्चन में पूछा है टोडरमल का उत्तराधिकारी, या हम कहें किसे टोडरमल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? मिहिर कुल। जो काम टोडरमल अकबर के दरबार में किया करता था, वही काम मिहिर कुल भी किया करता था। तो टोडरमल का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? मिहिर कुल। टोडरमल किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। कौन सी पद्धति चलाई थी? आईना ए दहसाला पद्धति। क्या थी ये आईना ए दहसाला पद्धति? भूमि मापन यंत्र। भूमि मापन यंत्र क्या थी? आईना ए दहसाला पद्धति, या हम कहें कृषि भूमि को मापने का एक यंत्र जिसका क्या नाम था? आईना ए दहसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत किसके बाद घोषित किया गया था? जब पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, तो इनमें से किस युद्ध के बाद मिलाया गया था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, या फिर चतुर्थ आंग्ल सिख युद्ध? तो ये मिलाया गया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर मिला लिया था। कब हुआ था ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? 1848-49 में। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हुआ। किस किस के बीच लड़ा गया था ये? पंजाब के सिख योद्धा, पंजाब के सिख
योद्धा व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, जिसमें पंजाब के सिख योद्धाओं की हार हुई। इस हार के तदोपरांत क्या किया उन्होंने? पंजाब को अपने राज्य में विलय कर लिया गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? 1848-49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? इनमें से सबसे पहले कौन आया था? तो सीधा आंसर की तरफ देखिए। सबसे पहला जाट था गोकुला, दूसरा राजा राम और तीसरा चूड़ामन। तीनों का काल क्रमानुसार सबसे पहला जाट गोकुला, दूसरा राजा राम और तीसरा चूड़ामन। तो इसका आंसर तीसरा नंबर आंसर ध्यान रखना इसका। सबसे पहले गोकुला, फिर राजा राम और फिर चूड़ामन, तीनों जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही कालानुक्रमिक क्रम है? मदन सिंह चूड़ामन, सूरजमल, मदन सिंह सूरजमल या चूड़ामन, चूड़ामन सूरजमल या मदन सिंह? तो सबसे पहले था इनमें से CBS, सबसे पहले चूड़ामन, दूसरा मदन सिंह और तीसरा सूरजमल। सूरजमल को क्या कहा जाता था? जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो किस व्यक्ति को कहा जाता था? सूरजमल। सूरजमल को किसकी उपाधि मिली थी? जाटों का प्लेटो। तो इसका आंसर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गरीबों और किसानों का मसीहा के रूप में लोकप्रियता मिली थी? इनमें से कौन व्यक्ति था जिसको गरीबों और किसानों का मसीहा कहा जाता था? सर छोटूराम, फतेह सिंह, लाला हुकुमचंद जैन या फिर नूर समद खान? तो गरीबों का मसीहा सर छोटूराम को कहा जाता था। किसको? सर छोटूराम, जिसको क्या कहा जाता था? गरीबों का मसीहा। ध्यान से देखिए भाई, सर छोटूराम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सन 1908 क्या किया? 1908 में इसने भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, भाखड़ा डैम बनवाया, या फिर हम कहें भाखड़ा डैम का जन्मदाता हरियाणा में किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सर छोटूराम। इसके बाद 1916, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1916 जाट गजट नामक समाचार पत्र, जाट गजट नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? सर छोटूराम ने। कब? सन 1916 में। जाट गजट नामक समाचार पत्र 1916 में। सन 1923, ध्यान रखना हमें इन सभी डेट का। 1923 में क्या किया इन्होंने? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने। कब? 1923 में। अब इसके बाद 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1945 में इनकी मृत्यु कहां पर? लाहौर में। किसकी? चौधरी छोटूराम की। अगर चौधरी छोटूराम के बारे में बात किया जाए तो इसको किसकी उपाधि मिली थी? गरीबों और किसानों का मसीहा, या फिर एक उपाधि और थी इसकी, रहबर ए आजम। रहबर ए आजम किसको बोला जाता था? चौधरी छोटूराम को।
भाखड़ा डैम का जन्मदाता चौधरी छोटू राम कब बनवाया था? सन 1908 में। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें चौधरी छोटू राम के बारे में। अगर बात की जाए गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? चौधरी छोटू राम नगर। चौधरी छोटू राम नगर किसका नाम चेंज कर दिया गया है? गढ़ी सांपला जिला रोहतक का नाम बदलकर चौधरी छोटू राम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। करनाल का युद्ध सन 1739। सन 1739 में करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह और शाह आलम, नादिर शाह और औरंगजेब, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, शाह आलम और मोहम्मद शाह। तो करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। करनाल का युद्ध सन 1739 में हुआ था। इसमें कौन विजयी हुआ था? नादिर शाह विजयी हुआ। इसने विजय के उपरांत क्या किया था? शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन दिल्ली से उठाकर ले गया था। करनाल के युद्ध के उपरांत कौन ले गया था? नादिर शाह। मयूर सिंहासन या इसका दूसरा नाम तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस कौन दिल्ली से उठाकर ले गया था? नादिर शाह, करनाल के युद्ध के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा का क्षेत्र मराठों को दे दिया गया था? मराठों को कुरुक्षेत्र किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद शाह, मिर्जा अकबर, आलमगीर या फिर अहमद शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के द्वारा कुरुक्षेत्र को मराठों को दे दिया गया था। मराठों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आ लिया एसएससी में। 1756-57 में हरियाणा पर किसका शासन था? हरियाणा में किन का शासन था? किन का शासन था? तो वो किसका हो जाएगा? मराठों का शासन 1756 से 57 मराठों का शासन इन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 और 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? ये सभी चारों मराठे थे भाई, जो नीचे आपको दिख रहे हैं चार ऑप्शन, सभी मराठे। तो इसने पूछा 1789 और 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किन का शासन था? माधवराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, राजाजी सिंधिया या फिर राजा उमेद सिंह? तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन, महादजी सिंधिया का शासन 1789 से 1794 में दिल्ली और हरियाणा पर था। किसका? महादजी सिंधिया, जो कि एक मराठा महाशक्ति का नेतृत्व करता था। कौन? महादजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनवाए गए किले का क्या नाम है? इसके पूछने का कारण कि गजपत सिंह का किला, गजपत सिंह का किला हरियाणा में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर हो जाएगा गजपत सिंह का किला? जिला जींद में, जींद जिले में गजपत सिंह का किला। गजपत सिंह का किला हरियाणा में बात की जाए तो एक दूसरी जगह पर और भी है। कहां पर? करनाल में। लेकिन आपको पेपर में एक ऑप्शन मिलेगा, या तो करनाल या फिर जींद। तो ध्यान रखिए इस बात को, गजपत सिंह का किला हरियाणा में कहां पर? आप दोनों लिखिए, जींद व करनाल में।
अगर बात की जाए जींद, जींद हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? जींद जिले को। सबसे ज्यादा कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं जींद को? 7 जिलों की सीमाएं जींद जिले के साथ लगती हैं। उन 7 को हमने याद नहीं करना है, बल्कि एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन है फतेह के पास रोकना है, फतेह के पास रोकना है। तो ये सभी 7 जिले देखिए ध्यान से, फतेह से क्या हो जाएगा? फतेहाबाद, फतेह से फतेहाबाद, के से कैथल, के से कैथल, पा से पानीपत, से सोनीपत, रो से रोहतक, कना से करनाल और है से हिसार, है से हिसार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए भाई, जो कि जींद जिले के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कौन से हो जाएंगे? फतेहाबाद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, करनाल व हिसार। तो आपको इस लाइन को याद रखना है बस। ये 7 जिले कंप्लीट। नेक्स्ट बात है जींद जिले के बारे में। देश की पहली कैशलेस जेल कहां पर स्थापित की गई? नोट करिए इस बात को। देश की पहली कैशलेस जेल कहां पर स्थापित की गई? तो ये हो जाएगा जींद, जींद जिले में पूरे भारत की पहली कैशलेस जेल स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, ये बात है 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। अहमद शाह अब्दाली क्या था? ये एक अफगान शासक, अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 सन 1761। ये एग्जैक्ट डेट भी याद रखना, 14 जनवरी 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध 1739 में भारत शासक मोहम्मद शाह और किसके बीच लड़ा गया था? पीछे हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था कि 1739 में करनाल का युद्ध मुगल बादशाह मोहम्मद शाह व नादिर शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह, जिसको हम ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। किसको? नादिर शाह को। तो करनाल का युद्ध सन 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला व नादिर शाह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, 1739 में किस युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य ने अपने गौरव को खो दिया था? तो वही बात आ गई 1739। कौन सा युद्ध हुआ था 1739 में? करनाल का युद्ध। दूसरा नंबर ऑप्शन, करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह व नादिर शाह के बीच
करनाल का युद्ध लड़ा गया था? कब? 1739 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर मराठा शासक महादजी सिंधिया ने शासन किया था? इनमें से कौन सा जिसने महादजी सिंधिया ने शासन किया था? झांसी, मुंबई, ग्वालियर या फिर हिसार? तो कहां पर शासन किया था? महादजी सिंधिया ने ग्वालियर पर अपना शासन स्थापित किया था। किस व्यक्ति ने? महादजी सिंधिया, एक मराठा शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? सबसे पहले मयूर सिंहासन का दूसरा नाम तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस, इसका निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? शाहजहां ने। तो इसको कौन लूट कर ले गया था ईरान? नादिर शाह। नादिर शाह ने इसको लूटा और दिल्ली से ईरान ले गया। किस युद्ध के पश्चात? 1739, करनाल युद्ध के बाद। करनाल युद्ध के बाद इसने मयूर सिंहासन को लूटा था और अपने साथ ईरान ले गया था। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था? जो आज का हरियाणा है वो ब्रिटिश शासन के अंडर कब आया था? 1803, 1777, 1600 और 1781। तो ये हो जाएगा 1803। 1803 में जो आज का अपना वर्तमान हरियाणा है वो ब्रिटिश शासन के अंडर में कब आया था? तो ये हो जाएगा 1803। नेक्स्ट प्रश्न, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां पर हुई थी? कब? 1802 में। यह जगह हो जाएगी बहरामपुर। बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 में हुई थी। इसकी राजधानी हरियाणा में कहां पर थी? झांसी को इसने झांसी को राजधानी बनाया। कब बनाया था राजधानी झांसी को इसने? सन 1797 में झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? जॉर्ज थॉमस। कौन से देश से संबंधित था ये? आयरलैंड। आयरलैंड देश का था ये नागरिक। कौन? जॉर्ज थॉमस। अगर आयरलैंड की राजधानी की बात की जाए तो क्या है आयरलैंड की राजधानी? डबलिन। डबलिन आयरलैंड की राजधानी, कैपिटल ऑफ आयरलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत देश आता है। कौन सा? यूके के अंतर्गत आयरलैंड। कौन से देश आते हैं यूके के अंतर्गत? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, जो कि यूके के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पानीपत जिले के काला अम्ब में कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी? काला अम्ब, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जगह हरियाणा में है कहां पर। तो काला अम्ब नामक जगह कहां पर? जिला पानीपत, रिवर सिटी ऑफ हरियाणा, हैंडलूम की नगरी पानीपत। तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी यहां पर? काला अम्ब में। पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत में कौन सी जगह पर? काला अम्ब नामक स्थान पर। कब? 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो पीछे हमने पढ़ा था झांसी का दुर्ग। जब जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम हरियाणा में आया था, कब आया था जॉर्ज थॉमस? मेवात में आया था ये सर्वप्रथम। कब? 1794 में। जस्ट इसके 3 साल बाद इसकी नजर हिसार के झांसी पर पड़ती है।
और वहां पर पुराने जैन मंदिरों को इसने तुड़वाकर वहां पर अपनी कोठी स्थापित की, जिसको किस नाम से जाना गया? जॉर्ज कोठी। और वहीं पर इसने अपनी राजधानी बनाया। तो ये कहां पर हो जाएगी इसकी राजधानी? हांसी का दुर्ग या हांसी की कोठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने थॉमस को 1000 सैनिकों की एक नियमित बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था? कौन था वो व्यक्ति जिसने जॉर्ज थॉमस को ये बोला कि आप 1000 सैनिकों की एक बटालियन तैयार कीजिए? अप्पा राव खांडे, गजपत सिंह, महादजी या फिर साहिब कौर? तो ये हो जाएगा पहला व्यक्ति, अप्पा राव खांडे ने इसको ये बातें बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? किसने पूछा कि भी अहमद शाह अब्दाली तुर्क था, अफगान था, मंगोलियन था या फिर फारसी था? तो आपको पीछे बताया था क्या था अहमद शाह अब्दाली? एक ईरानी अफगानी शासक। कहां से आया था? ईरान से। तो क्या हो जाएगा ये अहमद शाह अब्दाली, एक अफगानी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? जींद का विद्रोह किस वर्ष? 1817, 1814, 2820 या फिर 1834? तो जींद का विद्रोह 1814 में। इसका नेतृत्व करता कौन था? जींद विद्रोह का नेतृत्व करता राजा प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह जींद विद्रोह का नेतृत्व करता। कब हुआ था? 1814 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया, उसका आवास कौन सा था? इनमें से कौन सा आवास था उसका? जहाज कोठी या जॉर्ज कोठी? अगर बात की जाए पहला ऑप्शन गुजरी महल, ये कहां पर हो जाएगा? हिसार में। गुजरी महल, शीश महल कहां पर? फर्रुखनगर, गुड़गांव। फर्रुखनगर जिला गुरुग्राम। शीश महल और लाट की मस्जिद इसी में स्थित है। किसमें? गुजरी महल में। किसने करवाया था इसका निर्माण? फिरोज शाह तुगलक, जिसको भारतीय इतिहास में नहरों का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 और 1757 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में रहा था? तो पीछे आपको बताया था 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? मराठों के अधिकार क्षेत्र में। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।